हग्गै। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। पहला संदेश, मंदिर का काम पूरा हो। पहला अध्याय 1 से 15। दूसरा संदेश, मंदिर महिमामय होगा। दूसरा अध्याय 1 से 9। तीसरा संदेश, आज्ञाकारी आशीषित किए जाएंगे। दूसरा अध्याय 10 से 19। और चौथा संदेश, जरुब्बाबेल सम्मानित किया जाएगा। दूसरा अध्याय 20 से 23। हग्गै ने बहुत ही कम लिखा, सिर्फ 2 अध्याय, लेकिन उस पर मंदिर के निर्माण का जबरदस्त बोझ था। यहूदियों के बेबीलोन से यरूशलेम लौटने के 15 वर्ष बाद भी परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि यहूदी अपने आसपास रहने वाले लोगों के विरोध से डर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उसके बीच 2 नबियों को भेजा, हग्गै जो उम्र में बड़ा था और जकर्या जो उम्र में छोटा था, कि वे यहूदियों को मंदिर के पुनः निर्माण के लिए उत्साहित करें। हग्गै की पुस्तक में 4 संदेश है, 1 पहले अध्याय में और 3 दूसरे अध्याय में। पहला संदेश, मंदिर का पुनः निर्माण पूरा किया जाए। पहला अध्याय 1 से 15। पहला संदेश मंदिर का पुनः निर्माण करने का आह्वान है। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के लोग स्व केंद्रित है। वे लगातार ये कहते रहे, परमेश्वर के भवन को दोबारा बनाने का समय अभी नहीं आया है। 1-2। फारस के राजा ने सिर्फ ये आज्ञा दी थी कि यरूशलेम नगर का दोबारा निर्माण न किया जाए। एजरा 4:21। उसने मंदिर के पुनः निर्माण पर कभी रोक नहीं लगाई थी, लेकिन यरूशलेम के यहूदियों ने उसकी आज्ञा को अपने स्वार्थ और आलस्य को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था और ये कह रहे थे, अभी मंदिर बनाने के लिए सही हालात नहीं है, अभी हमें इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर ने ये कहते हुए उनकी ताड़ना की, क्या तुम्हारे अपने भव्य घर बनाने के लिए ये सही समय है, जबकि परमेश्वर का मंदिर खंडहर बनकर पड़ा है। 1:4। सुलेमान भी स्वार्थी था। उसने अपना महल बनाने में तो 13 साल लगाए, लेकिन फिर भी उसने मंदिर बनाने में 7 साल लगाए और उसने पहले मंदिर का काम पूरा किया था। लेकिन इन यहूदियों ने अपने लिए तो अच्छे और पक्के घर बना लिए थे और उन्हें प्रभु के भवन के पुनः निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज ऐसे लाखों करोड़ों मसीही हैं जिनकी दिलचस्पी पहले प्रभु के काम में नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार में होती है। अगर उनके अपने घर जमीन में कोई पड़ोसी थोड़ी से भी घुसपैठ कर ले तो वे बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन शैतान प्रभु की संपत्ति में घुसपैठ कर रहा है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। यीशु ने हमसे कहा कि अगर हम पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी सच्ची धार्मिकता की खोज करेंगे तो इस पृथ्वी पर हमारी जो भी जरूरत होगी वह पूरी हो जाएगी। अगर हम परमेश्वर के घर की देखभाल करेंगे तो वह हमारे परिवार की देखभाल करेगा। हम एक अविश्वासी संसार के सामने इस बात के एक जीते जागते नमूने होंगे कि क्योंकि हमने परमेश्वर का आदर किया है, इसलिए उसने भी हमारा आदर किया है। क्योंकि हमने उसके परिवार की देखभाल की, इसलिए उसने भी हमारे परिवार की देखभाल की है। क्या आपका जीवन इस बात की साक्षी है? हम पहला अध्याय 5-6 के प्रश्न को अपने ऊपर ऐसे लागू कर सकते हैं। प्रभु हमें ये कहते हुए चुनौती देता है, ये विचार कर कि तेरे जीवन में सब कुछ
किस तरह चल रहा है? क्या तू आत्मिक रूप में फला फूला है? तूने बहुत कुछ बोया, लेकिन काटने पर थोड़ा ही मिला है। तू बहुत सी सभाओं में गया है, बहुत सी मसीही पुस्तकें पढ़ी है और बहुत से मसीही टेप सुने हैं, लेकिन क्या तेरा घर आज एक ईश्वरीय घर है और एक शांति का घर है? क्या तूने अपनी पत्नी पति पर चिल्लाने जैसे मामूली काम पर जय पा ली है? अगर नहीं, तो इसीलिए ऐसा हुआ है कि हालांकि तूने बहुत बोया, फिर भी थोड़ा ही काटा है। तू कपड़े पहनता है, लेकिन अभी भी उससे गर्म नहीं हो पाता। तू बहुत रुपया पैसा कमाता है, लेकिन तेरी जेबों में छेद हो गए हैं और उसमें से ज्यादा तो बर्बाद ही हो जाता है। तू परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह तुझे पवित्र आत्मा से भर दे, लेकिन तुझ में से रिसाव होता रहता है और सारी सामर्थ निकल जाती है। कुछ तो है जो गलत है। जिस पात्र में छेद हो, उसमें कौन पानी उंडेलेगा? ऐसे बहुत से विश्वासी जो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा से भरे जाने की प्रार्थना लेकर आते हैं, ऐसे पात्र हैं जिनमें भरपूर छेद है। परमेश्वर कहता है, पहले तेरे छेदों को भर दे। परमेश्वर आपको उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तत्पर है, लेकिन आपके जीवन में अभी ऐसी बातें मौजूद हैं जिनका पहले ठीक होना जरूरी है। आप ऐसी जेब में पैसे नहीं डालेंगे जिसमें छेद है। परमेश्वर भी ऐसे लोगों को अपने पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा जिनके जीवन में ऐसे रिसाव वाले क्षेत्र है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी है जिनके विरुद्ध उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने जिससे उधार लिया था उसे वह अब तक नहीं लौटाया है आदि। ये बड़े छेद है। जब जीवन में ऐसे बड़े बड़े छेद मौजूद हो तो सारी रात जागकर पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। कुछ नहीं होगा। इसके बजाय सारी रात उन छेदों को बंद करने में व्यतीत करें, तब आपको जल्द ही जवाब मिल जाएगा। हग्गई के पुस्तक की एक अन्य विषय वस्तु यही है, अपने मार्गों तौर तरीकों पर विचार करो। पहला अध्याय 7-8 में हग्गई ने उनसे पुनः निर्माण का काम पूरा करने के लिए कहा। उसकी नींव तो बहुत साल पहले डाली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया था। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया था जिसने नींव तो डाली थी, लेकिन उस पर बनाने का काम पूरा न कर सका था। लूका 14वां अध्याय 28 से 30। ये दृष्टांत उसके शिष्य बनने के भाग के बिल्कुल बीच में है। इसमें यीशु ये संकेत दे रहा था कि शिष्य बनाए बिना सुसमाचार सुनाना ऐसा ही है मानो बुनियाद डालने के बाद उस पर कुछ बनाकर पूरा न करना। क्या एक बुनियाद नींव जरूरी होती है? हाँ, वह अनिवार्य होती है। एक घर बनाते समय ये सबसे पहला काम होता है। क्या सुसमाचार प्रचार जरूरी है? यकीनन जरूरी है। वह भी ऐसा काम है जो पहले होना है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुसमाचार सुनाए और फिर शिष्य न बनाए, तो फिर वह एक नाकाम कोशिश है। ऐसे ही व्यर्थ जैसे एक बिना भवन वाली नींव। इब्रानियों 6वां अध्याय 1 से 3 हमें ऐसी मूर्खता करने के प्रति सचेत करता है। हम मन फिराव, विश्वास, बपतिस्मा
पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम की बुनियाद फिर से न डाले। वह सब तो बुनियादी काम है। लेखक कहता है कि इसके बाद हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, जो कि भवन बनाना है। जब हमारे सुसमाचार प्रचार द्वारा लोग यीशु की तरफ मन फिरा लेते हैं, तब हमें परिवर्तित लोगों को ऐसे शिष्य बनाने चाहिए जो यीशु के पीछे चलते हैं और इस तरह सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। हग्गे का संदेश बुनियाद डालने का संदेश नहीं है, वह सिद्धता की तरफ बढ़ने का संदेश है। निर्माण का काम मसीह की देह को पूरा करने का संदेश है। एक मंडली और परमेश्वर के घर में क्या फर्क है? आप एक खदान में से 50,000 पत्थर काटकर निर्माण स्थल पर ले आए। ये सुसमाचार प्रचार है। ये पत्थर नया जन्म पाए हुए लोगों के प्रतीक है, लेकिन वे अभी तक एक भक्त नहीं है। वे सिर्फ एक पत्थरों का ढेर है। आज ज्यादा सुसमाचारीय कलीसियाएं यही है। अब इन पत्थरों को अगर मसीह की देह की अभिव्यक्ति बनना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ रखना होगा, उन्हें जोड़कर एक भवन बनाना होगा। काम का मुश्किल हिस्सा यही होता है, उन्हें जोड़कर परमेश्वर का भवन बनाना। आज ज्यादा कलीसियाएं सिर्फ मंडलियां हैं, जिनमें एक व्यक्ति पास्टर को एक चौकीदार की तरह ये निगरानी रखनी पड़ती है कि कोई उसके पत्थरों को चुरा न ले जाए। फिर एक दिन जब उसका कोई पत्थर ये फैसला करता है कि किसी दूसरी मंडली में जाएगा, वहां उसकी कुछ ज्यादा आत्मिक उन्नति हो सके, तो चौकीदार चिल्लाते हुए ये शिकायत करने लगता है कि दूसरे उसके पत्थर चुरा रहे हैं। लेकिन अगर उसने उस पत्थर की भवन में चिनाई कर दी होती, निर्माण कर दिए होते, तो फिर किसी के लिए भी उसे चुरा ले जाना असंभव होता। अगर आप मसीह की देह का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि कोई आपके सदस्य चुरा ले जा रहा है। जब पत्थर को दूसरे पत्थरों के साथ सीमेंट से जोड़ दिया जाता है, जब उसके ऊपर पत्थर होता है, नीचे पत्थर होता है, दाएं और बाएं पत्थर होता है, तो कैसे कोई उसे चुरा सकता है? मैं 1975 से बेंगलोर में एक कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ये शिकायत नहीं की है कि हमारी कलीसिया में से किसी ने किसी को चुरा लिया है। हमारे बीच में से ऐसे किसी अंग को चुराया नहीं जा सकता जिनका निर्माण देह के रूप में हो रहा है। इसलिए हम सिर्फ एक बुनियाद ही न डालें और पत्थर ही न जमा करें, बल्कि हम परमेश्वर के भवन का निर्माण करें। पहला अध्याय 9 से 11 में प्रभु द्वारा दी गई इस कठोर ताड़ना पर ध्यान दें। हमारी कलीसियाओं में ऐसे प्रचारकों की बहुत जरूरत है जो प्रेम में से गुजरते हुए डांटना जानते हैं। आजकल प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन ताड़ना और डांट फटकार बहुत कम हो रही है। जब परमेश्वर आपके जीवन में लगातार हार और नाकामी होने देता है, तब आपको ठहरकर ये सुनने की जरूरत होती है कि वह आपसे क्या कहना चाह रहा है। अपने आप से ये सवाल करें, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल की कमी क्यों है? मेरा पारिवारिक जीवन क्यों टूटा और बिखरा हुआ है? स्वर्ग से क्यों बारिश नहीं हो रही है? मेरे जीवन में सूखापन क्यों है? पहला अध्याय 9 से 11। इसकी वजह यह हो सकती है
कि आप अपने प्रभु के संग संग चलने के बजाय पृथ्वी की बातों की और अपने बैंक के खाते की ज्यादा चिंता करते हैं। जब जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक ने ये नबूवत सुनी तो उन्होंने हग्गै के संदेश का तुरंत प्रत्युत्तर दिया और कहा, हम परमेश्वर के भवन का तुरंत निर्माण शुरू कर देंगे। या प्रतीकात्मक रूप में हम अब से सिर्फ सुसमाचार प्रचार ही नहीं करेंगे, हम शिष्य भी बनाएंगे। हम एक मनुष्य वाली मंडली नहीं बल्कि मसीह की देह का निर्माण करेंगे। कलीसिया को एक सक्रिय देह होना चाहिए, देह के अंगों का एक ढेर नहीं, जैसे एक शरीर रचना विज्ञान प्रयोगशाला में पाए जाते हैं, जहाँ बहुत से हाथ, पैर, आंखें और कान पड़े होते हैं, लेकिन वे आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए वे आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। आज बहुत सी कलीसियाएं ऐसी ही है। तब परमेश्वर के दूत हग्गै ने लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया। 1:13 हग्गै सबसे पहले परमेश्वर का दूत था और फिर उसने लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया। आप एक टेप में से या डीवीडी में से एक अभिषेक से भरा संदेश सुन सकते हैं और उसे दोहरा सकते हैं और वह प्रभु का संदेश हो सकता है, लेकिन हग्गै सबसे पहले परमेश्वर का दूत था। परमेश्वर का दूत बनने से पहले आपको अपने अंदर परमेश्वर को एक कुचलने वाला काम करने देना होगा, जैसा उसने होशे के साथ किया था। हग्गै हमें ये नहीं बताता कि परमेश्वर ने उसकी जवानी के समय में उसे कैसे तोड़ा और कुचला था, या वह कौन सी गहरी परीक्षाओं में से होकर गुजरा था। परमेश्वर के बहुत से सेवक हमें कभी ये नहीं बताएंगे कि वे कौन सी पीड़ाओं, परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए हर एक सेवक के साथ बीते समय में परमेश्वर ने व्यवहार किया होता है, जिसमें उसने अपने सेवक को धन की हानि, बदनामी आदि द्वारा तोड़ा होता है, कुचला होता है और नम्र और दीन किया होता है। सिर्फ तभी एक व्यक्ति प्रभु का दूत बनता है। जब प्रभु का दूत एक संदेश देता है और वही संदेश जब कोई दूसरा व्यक्ति देता है तो दोनों में एक फर्क होता है। पहले संदेश में परमेश्वर का अभिषेक होगा, जबकि दूसरे में वह अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक प्राथमिक रूप में दूत पर आता है, संदेश पर नहीं। पवित्र आत्मा पुस्तकों और टेप पर नहीं आता, वो लोगों पर उतरता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे अज्ञानी प्रचारक भी है जो पुस्तकों और ऑडियो वीडियो टेपों पर हाथ रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अभिषेक कर दे, लेकिन उनकी प्रार्थना के अनुसार नहीं होता। परमेश्वर लोगों का अभिषेक करता है, पुस्तकों और टेपों का नहीं। हग्गै की नबूवत ने इन पुरुषों को सक्रिय होने के लिए उत्तेजित किया। तब परमेश्वर ने जरुब्बाबेल, यहोशू और बचे हुए सब लोगों के मन को उभारा और वे आकर परमेश्वर का भवन बनाने में लग गए। 1:14 इससे ये साबित हो गया कि उस संदेश में अभिषेक था। जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपका प्रचार लोगों को काम में लग जाने की उत्तेजना से न भर दे, तब तक आप संतुष्ट न हो। लोगों के हाथ मिलाने और उनके सिर्फ ये कहने से संतुष्ट न हो जाए कि बहुत अच्छा संदेश था। अगर आपके संदेश ने लोगों को पापों से मन फिराने और यीशु के शिष्य होने के लिए
सक्रिय नहीं किया है, तो आपको परमेश्वर की खोज करने की जरूरत है, उसके आत्मा के बहुत अधिक अभिषेक के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि पिछले 16 सालों में नहीं हुआ था, वह 23 दिनों के भीतर ही शुरू हो गया था। पहला अध्याय 1 और 15। एक नबी के मौजूद होने से ये फर्क पड़ता है। उन यहूदियों के बीच में रहने वाले पेशेवर प्रचारकों ने 16 साल तक हर एक शनिवार को प्रचार किया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक नबी ने सबको उत्तेजना से भर दिया और सब शुरू हो गया। हग्गई जैसे मनुष्य बने, प्रभु के दूत बने। दूसरा संदेश, मंदिर भव्य होगा। दूसरा अध्याय 1 से 9। परमेश्वर ने यहूदियों के बीच रहने वाले वृद्ध लोगों से पूछा, तुम्हारे बीच ऐसा कौन है जिसने इस भवन की, मंदिर की पहली महिमा को देखा था, और पहले की तुलना में अब ये तुम्हें कैसा नजर आ रहा है? क्या ये बिल्कुल तुच्छ सा नहीं लग रहा है? 2-3। इस नए मंदिर की सुलेमान के मंदिर की भव्यता से तुलना करना संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, साहस रखो और काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। 2-4। और फिर प्रभु ने कहा, सब जातियों की अभिलाषा यही पर होगी, और फिर इस भवन की महिमा पिछले भवन की महिमा से बढ़कर होगी। दूसरा अध्याय 7 से 9 केजेवी। सब जातियों की अभिलाषा प्रभु यीशु को संदर्भित करती है। वो परमेश्वर की महिमा की ज्योति है, और जब उसने इस मंदिर में प्रवेश किया 500 साल के बाद, तब इस मंदिर की महिमा सुलेमान के मंदिर की सभी बातों से बढ़कर हो गई थी। ये कथन ये भी दर्शाता है कि परमेश्वर की वाचा का मंदिर, कलीसिया, हर तरह से पुरानी वाचा के मंदिर से बहुत बढ़कर होगा। सुलेमान के मंदिर की भव्यता बाहरी थी। नई वाचा की कलीसिया का कोई बाहरी वैभव नहीं है, लेकिन उसमें वह है जो सबसे बढ़कर है, एक भीतरी महिमा जो अनंत है। जो पेंतेकुस्त के दिन हुआ, वह पुरानी वाचा में होने वाली हर एक बात से बहुत बढ़कर था। मंदिर बनाने के लिए उन्हें बहुत से धन की जरूरत थी। परमेश्वर ये जानता था, इसलिए उसने उनसे कहा, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। 2:8। उन्हें जितने भी धन की जरूरत थी, प्रभु स्वयं उनके लिए उसका इंतजाम करने वाला था। क्या प्रभु ये नहीं जानता कि आज हमें भी उसके काम के लिए धन की आवश्यकता होती है? फिर हम मनुष्यों के पास जाकर धन की मांग क्यों करते हैं? हम सारे जगत के चांदी और सोने के स्वामी के पास क्यों नहीं जाते और उससे ही क्यों नहीं मांगते? आखिरकार काम हमारा तो नहीं, उसका ही है। तब उसके काम की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए हम उस पर ही क्यों ना भरोसा रखें? तब फिर ज्यादातर पास्टर और प्रचारक परमेश्वर के काम के लिए दूसरों के पास भी क्यों मांगते हैं? यीशु को जीने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसे अपने खर्च और अपने 12 शिष्यों और उन पर आश्रित उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए धन की जरूरत थी। परमेश्वर ये जानता था, इसलिए उसने कुछ धनवान परिवारों को तैयार कर दिया जो यीशु और उसके काम के लिए पैसा देते रहते थे। लूका 8वां अध्याय 2 से 3। यीशु ने उनके भेंट और उपहार स्वीकार किए, लेकिन उसने उनसे कभी धन की मांग नहीं की।
उसने पृथ्वी पर अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने पिता पर भरोसा किया, जो जगत के सारे चांदी और सोने के स्वामी हैं। प्रेरितों ने भी यीशु के उदाहरण का अनुसरण किया और अपनी जरूरतों के बारे में सिर्फ परमेश्वर को ही बताया। नई वाचा के अधीन परमेश्वर के किसी भी सेवक ने अपनी सांसारिक जरूरतों को कभी किसी मनुष्य को नहीं बताया। उन सभी ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर ही भरोसा रखा। हमें आज किराए पर घर लेने के लिए, खाने और कपड़ों के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और परमेश्वर के काम के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। प्रभु कहता है, मुझे सब मालूम है। वो हमारी जरूरत को अनदेखा नहीं करता। इसलिए हम यीशु और प्रेरितों के उदाहरण का अनुसरण करें और जो उन्होंने किया है वही करें। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कहता है, सारी चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है। अगर तू मुझ में भरोसा रखेगा तो मैं तेरे घर की और तेरे काम की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। किसी मनुष्य से भीख मांगने मत जाना। तीसरा संदेश, आज्ञाकारी आशीष पाएंगे। दूसरा अध्याय 10 से 19। अब हम तीसरे संदेश पर पहुंचते हैं। पहला संदेश मंदिर का पुनर्निर्माण का काम पूरा करने के लिए था। दूसरा मंदिर की महिमा के लिए था। तीसरा संदेश पवित्रता और पाप के बारे में है। जब भी किसी नबी ने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण की बात की, तब उसकी अगली बात हमेशा पवित्रता के बारे में होती थी। अगर आप पवित्रता पर जोर नहीं देंगे तो आप परमेश्वर का घर नहीं बना सकते। आज अनेक पास्टर और प्रचारक ये गलती कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, याजकों से इसकी व्यवस्था के बारे में पूछो। अगर तुम में से कोई अपने आंचल में पवित्र मांस बांधे और वह किसी खाने की वस्तु को छुए, तो क्या वह वस्तु पवित्र ठहरेगी? याजकों ने जवाब दिया, नहीं। तब हग्गे ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक मृत देह को छूने से अशुद्ध हो जाए और फिर वह किसी खाने की वस्तु को छू ले, तो क्या वह वस्तु अशुद्ध हो जाएगी? तब याजकों ने कहा, हाँ। दूसरा अध्याय 11 से 13। यहाँ एक संदेश है। पवित्रता एक व्यक्ति में से दूसरे में नहीं जा सकती, लेकिन पाप एक व्यक्ति में से दूसरे में जा सकता है। एक ज्यादा आधुनिक उदाहरण से शायद हम ये बात और अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में सारे उपकरण और संसाधन रसायनों द्वारा कीटाणु से मुक्त बना दिए जाते हैं। अगर आप उन उपकरणों में से एक छुरी लेकर किसी गंदे कपड़े से छुआ देंगे, तो क्या वह गंदा कपड़ा साफ होकर कीटाणु रहित हो जाएगा? नहीं। अब इस प्रक्रिया को उलट कर देखिए। अगर आप एक गंदा कपड़ा लेते हैं और उसे एक कीटाणु रहित छुरी को छुआ देते हैं, तो वह छुरी फौरन गंदे कपड़े के कीटाणुओं से दूषित हो जाएगी। तो हम इस दृष्टांत से क्या सीखते हैं? बस यही कि पाप बहुत संक्रामक होता है, लेकिन पवित्रता संक्रामक नहीं होती। अस्पताल में छुरी जैसे एक उपकरण को कीटाणु रहित बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, लेकिन उसे दूषित करने में कितनी देर लगती है? सिर्फ एक क्षण। इसी तरह आपको पाप में बना देना किसी के लिए भी आसान होता है, लेकिन आपको कोई पवित्र बना सके ये बहुत मुश्किल है। पाप
आसानी से संचारित होता है, लेकिन पवित्रता नहीं। ये बात याद रखें। फिर परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम जो कुछ भी अर्पित करते हो वह अशुद्ध होता है। 2:14। बलि की वस्तुएं विधिवत शुद्ध होते हुए भी उनके हाथों में इसलिए अशुद्ध हो रही थी क्योंकि उनके हाथ पाप से अशुद्ध थे। प्रभु आज कलीसिया से भी यही कह रहा है। विश्वासियों द्वारा की जा रही प्रार्थनाएं बड़े विश्वास से भरी और पवित्र लग सकती है। दूसरे लोग भी उनमें अपनी जोरदार आमीन और हालेलुया मिला सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति के जीवन में पाप राज कर रहा है तो उसकी प्रार्थना भी पापमय होगी। अगर आपने अपनी पत्नी से झगड़ा किया है तो आप उससे मेल मिलाप किए बिना परमेश्वर के सामने एक शुद्ध प्रार्थना लेकर कैसे जा सकते हैं? आपका अपवित्र जीवन आपकी प्रार्थना में पाप का संक्रमण करेगा। लोग आपकी प्रार्थना से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि आपके पवित्र काम में पाप शामिल हो गया है। निर्गमन 28:38। परमेश्वर ने फिर लोगों को उत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने बीच में से पाप दूर करें, और उसने उनसे ये प्रतिज्ञा की, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। 2:19। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। हमारा पाप हमसे वह आशीष चुरा ले जाता है। चौथा संदेश, जरुब्बाबेल सम्मानित किया जाएगा। 2 अध्याय 20 से 23। अंतिम संदेश जरुब्बाबेल के लिए एक व्यक्तिगत संदेश था। मैं राज्यों के सिंहासनों को उलट पलट कर दूंगा और सवारों सहित उनके रथों को उलट कर दूंगा, और जब ऐसा होगा तब मैं अपने दास जरुब्बाबेल को मेरी अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। 2 अध्याय 22 और 23। यहाँ अंगूठी पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है। उड़ाऊ पुत्र जब लौटकर घर आया था तब उसके पिता ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई थी। ये परमेश्वर द्वारा मन फिराए हुए पापियों का पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का चित्र है। हग्गै एक सच्चा नबी था। उसने जरुब्बाबेल को ऊंचा उठाया और स्वयं पीछे छुप गया। उसने कहा, जरुब्बाबेल, मंदिर के पुनर्निर्माण के काम में तुझे इन लोगों की अगुवाई करनी है। अंगूठी तेरी अंगुली में पहनाई जाएगी। मेरी सेवकाई बस इतनी ही थी कि मैं इन लोगों को उत्साहित करूं और बीच में से हट जाऊं। सच्चे नबियों को कभी मनुष्यों से आदर नहीं मिलता। दाऊद जैसे राजाओं को आदर मिलता है और जरुब्बाबेल जैसे राज्यपालों को आदर मिलता है, लेकिन नबी अपनी सेवकाई पूरी करने के बाद गायब हो जाते थे। वे मसीह के लौटने पर ही अपना प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर के ऐसे सेवक बनो जो उसके वचन का प्रचार करता है और जो मसीही जगत से या पृथ्वी पर और किसी से भी कोई आदर सम्मान नहीं चाहता। दूसरों को उत्साहित करो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें अगुवे और प्राचीन बनने दे। दूसरों को उनके पद और शीर्ष प्राप्त करने दे और निर्देशक और सभाध्यक्ष बनने दे और उन्हें सारा आदर और धन संपत्ति लेने दे। लेकिन जहां तक आपकी बात है, आप परमेश्वर का वचन सुनाए और अपने आप को छुपा ले। यीशु ने इस मामले में हमें अपना अद्भुत उदाहरण दिया है।
उसके उदाहरण का अनुसरण करें और परमेश्वर के सच्चे सेवक बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम आपके सामने झुकते हैं, इन ईश्वरीय पुरुषों के जबरदस्त उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे पास उनसे बहुत कुछ अधिक है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, आपका वचन है, कलवरी का प्रकाश है। इन लोगों का अनुसरण करके उनके पद चिन्हों पर चलने में हमारे दिनों में, हमारे पीढ़ी में आपके योग्य सेवक बनने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।